कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पार्टी के सभी दिग्गजों ने पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार किया, लेकिन पार्टी को जीत नहीं दिला सकी। हालांकि कांग्रेस की इस जीत के बाद कई बीजेपी की विरोधी पार्टियों के सुर बदले हुए से नजर आ रहे हैं। तमाम पार्टियां अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ देने का संकेत देने लगी हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले नए गठबंधन की अटकलों पर विराम लगाते हुए नजर आ रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने बीते महीनों में कांग्रेस के पुराने गढ़ रहे अमेठी और रायबरेली में भी उम्मीदवार उतारने के संकेत तक दे दिए थे, लेकिन अब उनके सुर भी बदले हुए से नजर आने लगे हैं। सपा प्रमुख पर कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट का रंग चढ़ने लगा है। उनका रुख अब कांग्रेस को लेकर नरम होता हुआ नजर आ रहा है। इसका अंदाजा अखिलेश यादव के हालिया बयान से लगाया जा सकता है। ये बयान उन्होंने कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट आने के बाद दिया है। अखिलेश यादव के इस बयान के आधार पर अब यूपी में फिर से महागठबंधन बनने की अटकलें तेज हो गई हैं। सपा प्रमुख अब अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ जाने को राजी होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को समर्थन देने के संकेत भी दिए हैं। इसके अखिलेश यादव के रुख में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। हालांकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी यूपी में अब किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी अपने वर्तमान सहयोगियों के साथ अच्छा तालमेल कर चुनाव लड़ेगी। सपा प्रमुख के इस बयान से राज्य में किसी नए गठबंधन की अटकलों पर विराम लग गया था। हालांकि अब फिर से उन्होंने अपने बयान से विपक्षी एकता को मजबूत करने वाले संकेत दिए हैं। हालांकि यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि यूपी निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी समेत कई बड़े दल बीजेपी के हाथों बुरी तरह से हारे थे, जिसके बाद अब अखिलेश यादव को यूपी में मौसम विभाग ने आने वाले 1-2 दिनों तक कुछ राज्यों में बारिश की आशंका जताई है, तो वहीं कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी चलने के आसार हैं। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच मौसम विभाग ने मॉनसून पर भी अपडेट दिया है। मौसम विभाग की ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, मध्य दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और एनसीआर और उसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह तक राजधानी दिल्ली में 40 डिग्री से ज्यादा तापमान रह सकता है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बताया कि फिलहाल लू चलने की कोई संभावना नहीं है। वहीं पिछले 3 दिनों से उत्तर बिहार के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। उत्तर बिहार के 19 जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं 18 और 19 मई को पूरे प्रदेश में हल्की और मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री तो वहीं मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट की माने तो पूर्व उत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव। एलजी के एल्डरमैन चुनने की शक्ति को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में नगर निगम के एल्डरमैन को चुनने की शक्ति प्रदान करने का मतलब है कि नगर निगम की चुनी हुई सरकार को वो अस्थिर कर सकते हैं। वहीं सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पारदीवाला की बेंच ने दिल्ली सरकार की याचिका की सुनवाई करते हुए कई बातें कही। अदालत ने केंद्र से सवाल किया कि क्या दिल्ली नगर निगम में 12 एल्डरमैन की नियुक्ति करना आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि असल में LG को ये शक्तियां देने का मतलब है कि वह लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई नगर निगम की सरकार को अस्थिर कर सकते हैं, क्योंकि एल्डरमैन के पास वोटिंग की भी शक्ति होगी। वहीं बीते रोज मंगलवार को कोर्ट ने पूछा था कि क्या बिना सरकार की राय के LG के पास एल्डरमैन को चुनने का अधिकार संविधान ने दिया है। यह सवाल कोर्ट ने आप सरकार द्वारा याचिका की सुनवाई के दौरान किया था। कुल जमा बात का लब्बो-लुआब ये है कि इस केस में भी फिलहाल दिल्ली सरकार का पलड़ा भारी होता दिखाई दे रहा है।